अगर आपका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ है जहां पर पैसे की, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रशेखर और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से संपन्न परिवार के बच्चों को या माँ बाप को अपने बच्चों की परवरिश में या बच्चों को अपने जीवन में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मी या पैसा ये बहुत भाग्य से मिलने वाली चीज है। आज भगवान के बाद इस धरती पर जो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज है वो है पैसा। पैसा आपको शक्ति देता है, आपको सुख, संपन्न और एक बहुत ही सुखदायक जीवन, सुगम जीवन देता है। लेकिन अगर आपका जन्म इस परिवार में हुआ है जहां पैसे की कोई कमी नहीं है, तो इस चीज को आप अपना अधिकार मत समझें, इसको अपना ईश्वर का आशीर्वाद समझ कर लें। ग्रेटिट्यूड के साथ उसको स्वीकार करें। जब भी थोड़े से समझदार आप हो जाते हैं, जो माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं, याद रखिए अपने बच्चों को पिंजरे का शेर मत बनाइए, उनको जंगल का शेर बनाइए। आप अपने बच्चों को पैसे की ताकत या पैसे का दुरुपयोग करके उदाहरण मत पेश करिएगा। उनको महसूस होने दीजिए कि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। हर चीज उनकी, हर डिमांड महंगी महंगी चीजों की पूरी मत कर दीजिए आसानी से। नारायण मूर्ति का एग्जाम्पल बहुत मुझे याद आता है और उसको जब भी मुझे मौका मिलता है मैं दोहराता हूं, अपने मन में दोहराता हूं, अपने वर्कशॉप्स में, सेमिनार्स में, अपनी कोचिंग के क्लाइंट्स के साथ बताता हूं। जो अमीर घरानों के मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जिनके बच्चों के साथ ट्यूनिंग और रिलेशनशिप पर मैं काउंसलिंग करता हूं, लाइफ कोचिंग देता हूं। नारायण मूर्ति ने अपने दोनों बच्चों को अपनी कंपनी के अंदर टॉप मैनेजमेंट से अलग रखा है। ऋषि सुनक जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनकी पत्नी वो नारायण मूर्ति की बेटी है और नारायण मूर्ति के बेटे वो भी इस कंपनी में, इन्फोसिस जो कंपनी है उसके अंदर कोई आधिकारिक रोल नहीं है उनका। बस इन दोनों को बहुत छोटी मात्रा में शेयर्स उन्होंने अलॉट किए, लेकिन उन शेयर्स की भी इतनी वैल्यू, इतना डिविडेंड उनको हर साल आता है कि वो अपने बाकी जो लक्ष्य हैं जीवन के, उनको सुगमता से पूरे करने के लिए काम कर सकते हैं। इतना जरूर उन्होंने किया, जो कि एक फादर का और पेरेंट्स का, सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति जी, उन्होंने इस चीज का ख्याल रखा। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार ऐसे दिए। ये जो बात है जरूर हर संसाधन संपन्न परिवार को जरूर देखनी चाहिए कि अपने बच्चों को संस्कार देने पर ध्यान दें आप, बजाय वो महंगी महंगी चीजों के। उनके अंदर मौलिक विचारों की, संस्कारों की, बड़े लोगों से कैसे बात की जाए, इज्जत कैसे दी जाए, छोटे लोगों से कैसे बात की जाए, छोटे व्यक्ति के प्रति दया का भाव, दूसरे लोगों के प्रति किस तरह की भावना उनकी होनी चाहिए, पब्लिक प्लेस में कैसे उनको डील करना चाहिए, किस तरह से पैसे की कमाने के प्रति जो आपको एक जीवटता है, स्किल्स कैसे सीखे, पर्सनैलिटी पर, उनके बोलने के तरीके पर, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। उस बच्चे को एक समग्र रूप से विकसित करें। केवल पैसे की ताकत को उसके दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, बिकॉज आप तो इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन आपके जाने के बाद जब बच्चा अकेला होगा, आप अपने पैरों पर खड़ा होगा, तो वाकई में वो खड़ा होने के लायक है या नहीं, या जो आपने करोड़ों अरबों का व्यापार खड़ा किया उसको डुबो देगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर माँ बाप इतने बिजी थे पैसा कमाने में कि वो अपने उन बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाए, उनको वो संस्कार ही नहीं दे पाए। बच्चे कुसंगति में पड़ गए, गलत चीजों में पड़ गए और बाप का नाम, अपने खानदान का नाम डुबो दिया और पैसा बर्बाद करके कंगाल कर दिया खानदान को। वो नौबत ना आए, इसके लिए बच्चों को संस्कार देना जरूरी है। उनको इतनी आसानी से हर चीज मत दीजिए, उनको वो चीज कमाने दीजिए, सिखाइए उसको कि मेहनत से काम आता है। पैसे कितने हैं बैंक में, कोशिश करिए कि बच्चों को ना पता चले। हाँ ठीक है, वैभव है, लेकिन वहीं हर चीज पर बच्चा जहां किसी महंगी चीज के लिए बात करे, बोला बेटा ठीक है, थोड़ा रुक के करते हैं, एकदम से उसकी इच्छा को पूरा मत करते रहिए। अब बच्चे जो हैं उनको भी ये चीज ध्यान रखने की है कि आपको अगर ये जीवन मिला है संपन्न परिवार में, धनाढ्य परिवार में अगर पैदा होने का, तो ईश्वर का अहोभाग्य समझिए, उसको धन्यवाद देते रहिए। कितने लोग हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए, उन लोगों से कंपैरिजन करिए अपने आप को। आपके पास अगर ईश्वर ने ये दिया है तो इसको आप ऐसे ही मत उड़ाइए। गरीबों के साथ बैठकर देखिए, उनकी जीवन को देखिए, दिनचर्या को देखिए, उनके जो संघर्ष हैं उनको जब आप देखेंगे ना, आपको लगेगा कि आप कितने
भाग्यशाली हैं और इस भाग्यशाली जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो और कोशिश करो कि अपने माँ बाप, अपने खानदान का नाम और बढ़ाओ, उनके बिजनेस को और बढ़ा सकते हो, ऐसे काम करो, अपने जीवन को और सुगम, और अपने बच्चों में, आने वाले जीवन में आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, तो उनको भी ऐसे ही संस्कार आपको देने हैं। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो यही मेरी सीख है इस वीडियो में कि माँ बाप और बच्चे इस चीज़ पर ध्यान दें। आपको संस्कारों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, आपको मानवीय मूल्यों की तरफ ध्यान देना है, दया का, करुणा का, मदद करने के भावों का अपने जीवन में समावेश करना है। और जहाँ किसी व्यक्ति की मदद कर सकते हो, बिना किसी तरह का घमंड किए हुए, बिना किसी तरह का शो ऑफ किए हुए, जरूर करिए। और घमंड तो दौलत का करना ही नहीं है। जिस व्यक्ति ने घमंड किया अपनी दौलत का, अपनी शोहरत का या अपने रिसोर्सेज का, उसकी वो दौलत, शोहरत ज्यादा दिन तक उसके साथ टिकती नहीं है। आप रिच तो जरूर बन जाएंगे, लेकिन उसको टिकाना, उसको झेलना, सफलता को, उस फिजिकल मनी की सफलता को, ये जो रोकना, इसको एंजॉय करना, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और ये आता है संस्कारों से, एक अच्छे विचार तंत्र से। तो अपनी विचार तंत्र को आध्यात्मिक और एक मानवीय टच, स्पर्श जरूर दीजिए, तो आपको ये सफलता लंबे समय तक आपके जीवन में रहेगी और आप इसकी सुख को, इसके खुशी को ज्यादा दिनों तक भोग सकेंगे और लोगों की मदद कर सकेंगे। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।